हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी लर्निंग बहुत अच्छी चल रही होगी। यूनिट 1 हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन का कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट मैकेनिज्म्स पढ़े थे, वेलोसिटी निकालना सीखा था, एक्सीलरेशन निकालना सीखा था। अगर आपने हमारा यूनिट 1 नहीं देखा था तो वहां जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है या आपको जो अगर आपने टॉम का यूनिट 1 मिस कर दिया है तो आप यहाँ पर जो लिंक आ रही है उस पर जाकर यूनिट 1 को देख सकते हो। उसके बाद फिर आप गियर पे आ सकते हो। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं गियर ड्राइव, जो मेरी सबसे फेवरेट यूनिट है और मैकेनिकल की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर मैं बोलूँ तो कम नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी अगर बात करते हैं मैकेनिकल की तो आपके सामने कहीं ना कहीं गियर आ ही जाते हैं। अगर आप कहीं सी इंडस्ट्री में जाएंगे या कहीं हम लोगो देखते हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा दिखाई देती है, वो होती है गियर। लाइक दिस, ये गियर है आपको। तो बेनर जो होते हैं मैकेनिकल के, वहाँ गियर होते हैं। आपका इंजन है तो उसमें गियर होंगे, आपका गियर बॉक्स है वहाँ पर गियर होंगे। तो ये गियर क्या चीज़ है, किस मटेरियल के बनते हैं और क्या इसका यूज़ है, हम लोग इस यूनिट के अंदर देखेंगे। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप गियर के बारे में सब कुछ जान जाओगे और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। थोड़े से वीडियोस लंबे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली हम लोग उसको लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक गियर है, ठीक है। तो गियर बेसिकली क्या करते हैं, ये गियर लगते हैं किसी शाफ्ट में। सपोज इस शाफ्ट में लग गए तो जब शाफ्ट घूमेगी तो आपका गियर भी घूमेगा। तो गियर बेसिकली क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं। गियर क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। जैसे एक शाफ्ट में हमारा गियर लगा हुआ है, मैंने एक और गियर लिया दूसरा वाला, दूसरी शाफ्ट में ये लगा हुआ है, मुझे पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करना था। तो मैंने क्या किया, गियर अरेंज कर दिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे गियर चलेगा तो पावर ट्रांसमिट होगा। गियर क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिट करेंगे। तो हम लोग इस यूनिट में ज्योमेट्री देखेंगे, गियर की ज्योमेट्री क्या होती है, इसका ये टूथ है, इसकी प्रोफाइल क्या होती है, और बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं। क्या पावर ट्रांसमिशन, गियर हमारा क्या करते हैं, गियर हमारा करते हैं पावर को ट्रांसमिट। गियर करते हैं पावर को ट्रांसमिट। तो क्या पावर ट्रांसमिट करने का कोई और तरीका है, क्या पावर को ट्रांसमिट करने का कोई और तरीका है? हाँ सर हैं। पावर को ट्रांसमिट में चेन ड्राइव से कर सकता हूँ, मैं रोप ड्राइव से करता हूँ, मैं बेल्ट ड्राइव से कर सकता हूँ। तो मैं गियर ही क्यों लूँ? देखिए ये मान लो ये आपका ये क्या है, ये आपका बेल्ट ड्राइव है। यहाँ भी आप देखते हैं टीथ, इसके अंदर भी टीथ है, इसके अंदर भी गियर की तरह टीथ है, और इससे भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जहाँ पर ये मेरा गियर 1000 रुपीज़ का है, वहीं पे ये बेल्ट मेरी 100 रुपीज़ की है, देन 10 टाइम्स इसकी कॉस्ट कम है। तो क्यों मैं गियर का यूज़ करूं, क्यों ना मैं बेल्ट का यूज़ कर लूं, जबकि मेरा लार्जर डिस्टेंस पे भी पावर ट्रांसमिट कर देगा, जबकि ये लार्जर डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो इसका जवाब यही है कि, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज है गियर ड्राइव का, वो है ये मेरी क्या है, पॉजिटिव ड्राइव है। गियर ड्राइव क्या है, मेरी पॉजिटिव ड्राइव है। पॉजिटिव का मतलब क्या, कि आप एग्जैक्ट अमाउंट की वेलोसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना कोई लॉस किए। अगर आप बेल्ट ड्राइव लाते हैं तो क्या होता है, कई बार स्लिपेज हो जाता है, जितना आपको पावर ट्रांसफर करना उतना होता नहीं है, कई बार वो इलोंगेट हो जाता है। लेकिन गियर एक ऐसा कंपोनेंट है मैकेनिकल के अंदर जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट में वेलोसिटी को ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब अगर जब आपके दो गियर कॉन्टेक्ट में आएंगे, जब आपके दो गियर कॉन्टेक्ट में आएंगे तो जो फर्स्ट वाला गियर है वो पूरा का पूरा पावर इसको ट्रांसमिट कर देगा विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी लॉस। यहाँ पर पावर लॉस जीरो है, यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता है, जितना आप भेजोगे उतना वहाँ पर चला जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव ड्राइव। अब इसको हम लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो आप घड़ी पहनते हो, जैसे मैंने घड़ी पहन रखी है, तो अगर इस घड़ी में, ये 2 साल पुरानी है, तो इस घड़ी में अगर मेरा सेल सही है, अगर मेरा इस घड़ी का सेल सही है, तो 5 साल के बाद भी इस घड़ी में 1 सेकेंड का अंतर भी नहीं आएगा। इसके टाइमिंग में 1 सेकेंड का अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो आप कभी घड़ी अगर खोलोगे तो आप देखोगे इसके अंदर इन्वोल्यूट टाइप प्रोफाइल के गियर लगे होते हैं, छोटे छोटे गियर लगे होते हैं। तो गियर बेसिकली टक 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 चल रहे हैं और आपका जो पावर है वो ट्रांसमिट हो रहा है, और उसी कारण आपके जो कांटे हैं इसके वो लगातार चल रहे हैं। अभी घड़ी के कांटे अलग अलग चल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि एक डिफरेंट अमाउंट में हमने गियर ट्रेन जमा रखी है। तो गियर के अलग अलग स्पीड है, और अलग अलग स्पीड के कारण ये हमारे जो घड़े हैं, जो 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 कांटे हैं इसके, सेकंड के, मिनट के, आवर्स का, ये डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, और ये वही स्पीड से चलते हैं जो हमने सेट कर रखी है। इसका मतलब सालों भर बाद भी, 5 साल बाद भी 1 सेकंड का अंतर नहीं आया। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव ड्राइव है, और आप जितना पावर चाहते हैं, जितना आपको मोशन को ट्रांसमिट करना है, उतना मोशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी कारण में गियर को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। प्लस जहाँ पर भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, जहाँ पर भी
ऐसा आपको है कि कोस्ट के से मतलब नहीं है, जहाँ पर आपको प्योर पावर ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ पर आप गियर ड्राइव यूज़ करते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, लेकिन सभी में प्रॉब्लम्स हैं। गियर क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो ये पावर ट्रांसमिट कर सकता है, पॉजिटिव ड्राइव है, हाईली एफिशिएंट है, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी, हाई एफिशिएंट है ये, और लार्ज अमाउंट में, जब आपको लार्ज अमाउंट में पावर ट्रांसमिट करना हो, लार्ज अमाउंट में आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन, लार्ज अमाउंट पावर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, गियर ड्राइव को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए हम लोग गियर क्यों पढ़ने वाले हैं, बेसिकली क्योंकि हम लोग को पावर ट्रांसमिट करना है एक अच्छे डिस्टेंस पर, एक अच्छे रेट से, प्लस बिना स्लीपेज के। तो देर इज़ नो स्लीपिंग इन गेज। एक और जो चीज़ आपको याद रखना है, देर इज़ नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग, कोई स्लीपिंग नहीं होती। गियर आपस में स्लिप नहीं करते हैं, जबकि बेल्ट, रोप और चेन ड्राइव बहुत ज़्यादा स्लिप कर सकती है, लेकिन गियर्स के बीच में कोई स्लीपिंग नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीपिंग की कोई चांसेस ही नहीं है जब दोनों फिक्स कंडीशन में है, तो कोई स्लीपिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि यार गियर क्यों पढ़ना है जरूरी। सर अच्छी बात है, आपने अच्छा बताया कि गियर पढ़ना चाहिए, वो काम का है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या गियर एक ही टाइप के होते हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहले की टाइप्स ऑफ, तो सबसे पहले जो हम लोग गियर में चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ गियर, कि गियर के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस बेसिस पर, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे गियर की ज्योमेट्री वगैरह पर कि किस चीज़ को गियर की हम लोग क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गियर। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गियर, कि गियर कितने टाइप के होते हैं। तो गियर को जब अगर हम कैटेगराइज करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर। कि अगर मैं बात करता हूं कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, की शाफ्ट जो शाफ्ट है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो गियर है ना वो किसी शाफ्ट पे लगा हुआ होगा, तो शाफ्ट की ऐसी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, गियर्स को कैरेक्टराइज कर सकता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेरी शाफ्ट है दोनों गियर्स की वो पैरेलल हैं, मतलब क्या है, अगर दोनों शाफ्ट मेरी पैरेलल से आपका क्या मतलब है, अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों शाफ्ट पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या, ये आप बोल सकते हो कि जो मेरे मार्कर है दोनों शाफ्ट हैं और ये दोनों क्या है, गियर लगे हुए हैं, तो ये दोनों आप देख सकते हैं पैरेलल हैं। तो अगर ये शाफ्ट पैरेलल हैं तो इनमें जो गियर यूज में आते हैं बेसिकली उनको मैं बोलता हूँ स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन गियर और हेरिंगबोन गियर। तो ये जो चारों टाइप के गियर है ना, इनमें क्या होता है, आपकी जो शाफ्ट का एक्सिस है ना वो पैरेलल होंगे, या तो दोनों शाफ्ट ऐसी होगी, या दोनों शाफ्ट ऐसी होगी, या दोनों शाफ्ट ऐसी होगी, मतलब जैसे भी होगी दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जहाँ भी आपकी पैरेलल शाफ्ट यूज में आते हैं, मैक्सिमम टाइम में हम लोग पैरेलल शाफ्ट ही यूज़ करते हैं। तो आपने एग्जांपल देख ही लिया कि जैसे मान लो आपके दो गियर हैं, तो अगेन ये क्या है, दोनों शाफ्ट पैरेलल हैं, तभी तो ऐसे घूम रहे हैं। तो ये पैरेलल, अगर मान लो ये ऐसा होता तो ये क्या है 90 डिग्री, ये पैरेलल नहीं है, तो नॉन पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो इसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। अगर अभी चलेगा नहीं, देखो अभी चल ही नहीं सकता है, तो अगर इस कंडीशन के लिए मुझे अलग टाइप का गियर चाहिएगा। अगर ये इंक्लाइन करता हूँ मैं तो अगेन ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इंक्लाइन पे भी काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ अलग टाइप का गियर लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करता हूँ यहाँ पर पैरेलल हो, अगर पैरेलल हो तो उसके अंदर तीन टाइप के बेसिकली गियर हम लोग यूज़ करते हैं या कहे जाते हैं। पहला होता है स्पर गियर। स्पर गियर में क्या होता है, टूथ इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो मैक्सिमम जो गियर आप यूज़ करते हो वो स्पर गियर यूज़ करते हो। स्पर गियर कैसे होते हैं, सबसे बड़ी डिफरेंस है स्पर गियर का इन अलग गियर से, वो डिफरेंस ये है कि इसके जो टूथ है ना वो पैरेलल होते हैं टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझे इस गियर से कि जो आपका गियर है, ठीक है, तो जिस एक्सिस पे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके जो टीथ है ना, ये देखिए आप सब पैरेलल है, ये टीथ इंक्लाइन नहीं है, ये टीथ क्या है, स्ट्रेट है। तो स्पर गियर के अंदर टीथ आपके क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। आप देख सकते हैं टीथ इसके पूरे स्ट्रेट हैं, पूरे सीधे हैं, टेढ़े नहीं है। अगर किसी एंगल पर मैं इसको इंक्लाइन कर दूं तो वो मेरे बन जाते हैं हेलिकल गियर। एक मत छोटा सा डिफरेंस है स्पर गियर और हेलिकल गियर में, ये है कि स्पर गियर के जो टीथ हैं वो पूरे स्ट्रेट हैं, जबकि हेलिकल गियर में थोड़े से टिल्ट रहेंगे, इंक्लाइंड रहेंगे। तो पहली बात हमको समझ में आ गई कि स्पर गियर में टीथ क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। दूसरी बात, स्पर गियर हम यूज़ करते हैं गियर बॉक्स में, मशीन्स में और छोटी काफ़ी सारी जगह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। प्लस ये थोड़े से कॉस्टली कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर गियर्स। नाउ टॉक अबाउट हेलिकल गियर्स। हेलिकल गियर्स क्या होते हैं, हेलिकल गियर में अंदर जो आपके जो टीथ होता है आपका, यहाँ मैं आपको बता रहा था कि ये टीथ यहाँ पर स्ट्रेट है, लेकिन टीथ स्ट्रेट ना होते हुए किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता है। तो यहाँ पर किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगा, टीथ आर कट एट एन एंगल टू द फेस ऑफ द गियर।
मतलब ये क्या होंगे, किसी ना किसी एंगल पर मेरा टीथ इंक्लाइंड होगा तो उसको मैं बोलता हूँ हेलिकल गियर। अब इंक्लाइंड होने का फायदा क्या हुआ, इंक्लाइंड होने से फायदा ये हुआ कि अभी अगर जब मैं जो स्पर गियर है उनको एक साथ कॉन्टेक्ट में लाता हूँ तो इनका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, थोड़ी सी आवाज़ करते हैं, थोड़ी सी नॉइज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे हेलिकल गियर होंगे चूंकि वहाँ पर उसके जो टीथ हैं वो थोड़े से इंक्लाइंड होंगे, तो जब वो इंगेजमेंट उनका होगा तो ग्रेजुअल होगा और वो आवाज़ नहीं करेंगे, तो वो ज़्यादा नॉइस नहीं करते हैं और काफ़ी स्मूथली उसका इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट होता है। तो ये एक फ़ायदा है हमारा किसका, हेलिकल गियर का। बट अगेन क्योंकि हम एंगल पे गियर कटिंग करते हैं टिथ की तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब बात आती है हेरिंग बोन गियर की। तो हेरिंग बोन गियर भी कुछ नहीं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, हेरिंग बोन जो गियर है वो भी हेलिकल गियर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो हेलिकल गियर्स को अगर आपस में मैं जोड़ दूँ, सपोज मेरे दो हेलिकल गियर्स हैं, दोनों को मैंने अगर आपस में जोड़ दिया, और जो इनका जो टीथ है उनका जो एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड टाइप का अरेंजमेंट है, तो वो हो जाते हैं हेरिंग बोन गियर्स। तो हेरिंग बोन गियर्स से फायदा ये होता है कि जो एक्सियल थ्रस्ट लोड आता है सिंगल टाइप में, तो वो कैंसिल आउट होकर वो जीरो हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेक एंड पिनियन टाइप का गियर। अब रेक एंड पिनियन टाइप थोड़ा सा स्पेशल अरेंजमेंट है, रेक और पिनियन। तो रेक जो होगी वो हमारा बेसिकली लीनियर मोशन करती है, रेक ये है ना, ये मेरा पिनियन है। तो ये आप देखते हैं स्टीयरिंग सिस्टम में, इसका जो यूज़ है स्टीयरिंग सिस्टम में, जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है आपका, जैसे आप गाड़ी का व्हील घुमाते हैं तो आपकी गाड़ी क्या करती है, टर्न करती है ना, मतलब आप रोटेशन घुमा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, रोटेशन मोशन कर रहे हो, उसको जो है पिनियन का रोटेशन मोशन जो है उसको रेक क्या कर रही है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रही है। आप इसको रोटेट कराओगे ये लीनियरली रोटेट करेगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो ये आपकी शाफ्ट का एक्सिस और यही इसकी शाफ्ट का, ये इसका एक्सिस है, तो यहाँ पर भी क्या है, पैरेलल है। तो जहाँ पर भी शाफ्ट पैरेलल हो वहाँ पर हम लोग जो गियर्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिंग बोन गियर, रेक एंड पिनियन गियर। अब हम लोग बात करते हैं जहाँ पर शाफ्ट इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। अब जहाँ पर है दोनों इंटरसेक्ट करते हैं या दोनों पैरेलल नहीं हो, तो हमने जो पहला पढ़ा था वो पैरेलल था, यहाँ पर दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग हो। ये देख सकते हैं आप, दोनों के एक्सिस क्या कर रहे हैं, दोनों के एक्सिस यहाँ पर, ये इसका एक्सिस ये हो गया, इसका एक्सिस ये हो गया, तो इसके एक्सिस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है 90 डिग्री पे हो। तो ऐसे गियर जहाँ कंडीशन हो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर रहते हैं, वहाँ जो हम गियर यूज़ करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेवल गियर्स, वहाँ हम यूज़ करते हैं बेवल गियर्स। तो बेवल गियर्स जैसे आपका डिफरेंशियल हो गया गियर, जैसे आपका मान लो आपका एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है, ऑटोमोबाइल है, आपका इंजन आगे रहता है, यहाँ से आपका गियर बॉक्स में पावर आया, वहाँ से पॉपुलर शाफ्ट से होता हुआ यहाँ गया और फिर यहाँ से आपके दोनों व्हील में ट्रांसमिट हुआ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये 90 डिग्री का ट्रांसमिशन है। तो 90 डिग्री ट्रांसमिशन में मतलब दोनों जो शाफ्ट है दोनों क्या कर रही है, दोनों का एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोग स्पर गियर और हेलिकल गियर यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, बेवल गियर यूज़ करना पड़ेंगे। तो बेवल गियर कैसे होते हैं हम देखें, अगर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 2 गियर आपके, तो यहाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये नहीं चलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इनको ऐसा रख लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री बिल्कुल पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये पूरा 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। तो ये आपका जो है आपके बेवल गियर्स हैं, और बेवल गियर के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो बेवल गियर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीथ है इसके क्या है, स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट बेवल गियर, ठीक है। अगर ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं तो होते हैं मेरे हेलिकल बेवल गियर, और एक होते हैं मेरे स्पाइरल बेवल गियर। तो 3 टाइप के मेरे बेवल गियर्स होते हैं, और तीनों आपने देख लिए। और बेवल गियर क्या करते हैं, देख सकते हैं आप, इसके जो शाफ्ट है, सपोज इसकी शाफ्ट यहाँ आएगी और इसकी शाफ्ट ये है, ठीक है। तो ये दोनों क्या पैरेलल है क्या, बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, या चाहे किसी एंगल पे आ जाए, चाहे किसी एंगल पे आ जाए, मतलब क्या हो कि दोनों के एक्सिस इंटरसेक्ट करते हो लेकिन दोनों पैरेलल नहीं हो। अगर मैं पैरेलल करता हूँ तो ये घूमेंगे नहीं, मेश में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप किसी एंगल पे आपको पावर ट्रांसमिट करना हो तो वो कहलाते हैं हमारे बेवल गियर्स। तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है बेसिकली वो आती है हमारी नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब जो मेरे एक्सिस है शाफ्ट के, ना तो वो पैरेलल है, मतलब ना तो वो ऐसे हैं, ना ही वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है वो कहलाती है हमारी बेसिकली उसके अंदर ऐसी जहाँ पर नॉन पैरेलल भी नहीं हो, ना वो इंटरसेक्टिंग हो, तो उस कंडीशन में जो हमारे गियर यूज़ में आते हैं बेसिकली उसमें 4 टाइप के हम लोग गियर यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा स्क्रू गियर्स, ठीक है, हम इसको स्क्रू गियर्स बोलते हैं। स्क्रू गियर्स मतलब क्या है कि स्क्रू गियर्स का जो शेप होता है वो बिल्कुल हाइपरबोलिक शेप का गियर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये गियर, तो आपको दिख रहा होगा ये एक तो ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है। अब आपको लग रहा होगा सर इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो एक आपका एक्सिस ये है और एक इसके ऊपर से जा रहा है ये साहब, तो ना तो ये पैरेलल एक दूसरे के, ना ये इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब इसके इसमें आएगा, है ना।
अब ये तो इसके ऊपर है, एक गियर के ऊपर, एक शाफ्ट के ऊपर दूसरी शाफ्ट है, ना ही ये पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जो अरेंजमेंट है ना वो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में आएगा। तो पहला है मेरा स्क्यू गियर्स, यहाँ आप देख सकते हैं हाइपरबोलिक शेप के होते हैं, और ये गियर बेसिकली इसके ये ऐसा है और ये इसके ऊपर है, तो ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ही ये पैरेलल है। दूसरा हमारा आता है हाइपोइड गियर्स इसके अंदर। तो हाइपोइड गियर्स में क्या होता है, आप डायग्राम अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक गियर है, ये इसका जो एक्सिस है ये बेसिकली ऑफसेट करता है इसके सेंटर से थोड़ा सा। तो ये जब हम ध्यान से अगर देखते हैं इसको, तो ये इसके ऊपर आता है, ठीक है, ये इसके ऊपर आता है, ये आपका गियर था, मतलब ये आपका गियर था एक, और दूसरा आपका यहाँ आया, लेकिन ये इस सेंटर पे ना आते हो, अगर सेंटर पे आता तो क्या होता, दोनों इंटरसेक्ट हो जाती, लेकिन ये सेंटर पर ना होते हुए थोड़ा सा सेंटर से ऑफसेट होता है, तो ना ही इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल है। तो इस टाइप का जो गियर हो गया हमारा वो हो गया हाइपोइड गियर। यहाँ पर भी क्या होता है, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करती। तीसरा जो हमारा आता है फिर उसमें वो आता है वॉर्म एंड वॉर्म गियर। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील काफ़ी ज़्यादा वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में क्या होता है, आपको जब वहाँ लार्ज स्पीड रिडक्शन चाहिए, आपको जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीड रिडक्शन चाहिए, वहाँ पर आप क्या करते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपका जो वॉर्म है, आपका वॉर्म अगर 1000 बार घूम जाए तब जाके आपका गियर एक बार घूमे, तो वो चीज़ भी यहाँ संभव है। प्लस ये भी संभव है कि ये घूमे तो ये तो घूमे, लेकिन अगर गियर घूमे तो ये ना घूमे, तो ये कंडीशन भी इसमें संभव है। आपको बड़ा अमाउंट 100:1, 1000:1 आप एक अच्छे अमाउंट में स्पीड को रिडक्शन कर सकते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर के माध्यम से, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर भी। उसके बाद जो आता है आपका आखिरी इस कैटेगरी में होता है क्रोस्ड हेलिकल गियर्स। क्रोस्ड हेलिकल गियर्स आपको दिखने में लगेगा इतना खूबसूरत है, आपको दिखने में लगेगा कि यार ये दोनों कैसे गियर मेश में आएंगे, लेकिन ये चलते मेश में भी आते हैं, प्लस इनके जो एक्सिस हैं वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती है और नॉन पैरेलल होती है। तो ये हो गए मेरे टाइप्स ऑफ गियर्स अकॉर्डिंग टू शाफ्ट की पोजीशन क्या है। सो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ गियर समझ में आ गए होंगे कि गियर को कौन से टाइप्स होते हैं, आपको नाम से पता होना चाहिए कि कौन सा गियर कहाँ यूज़ में आता है और कितने टाइप के डिफरेंट गियर होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो गियर होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर कोई गियर ड्राइव में है तो अगला लेक्चर है हमारा, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस गियर के बोलते क्या हम लोग, ये टिथ हैं, टिथ के अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसकी प्रोफाइल कैसी होती है, और क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमको एक गियर के अंदर लगती है, उनके हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, आपको समझ में आ रहा है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।